हेलो गाइस, मैं आदित्य दयाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दयाल क्लासेस में। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, पिछले वीडियो में हम लोग ने केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था और सीखा था कि वो क्या होता है। अगर आपने मेरा वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है सो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आई बटन पे दे दूंगा। सो गाइस, आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, क्योंकि अगर आपको केमिकल फॉर्मूला लिखने आ जाएगा तो आप कैसा भी रिएक्शंस याद कर सकते हैं और कैसा भी रिएक्शंस आप सॉल्व कर सकते हैं। सो गाइस, ये मोस्ट बेसिक पार्ट है और मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, जिससे आपको सारी चीजें एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है गाइस, सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है गाइस कि केमिकल फॉर्मूला हम लोग पढ़ना सीखेंगे। केमिकल फॉर्मूला, ठीक है गाइस, केमिकल फॉर्मूला। केमिकल क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छा से बताया है लेक्चर नंबर 1 में। आखिरकार ये फॉर्मूला क्या होता है, मैथ्स जैसा होता है गाइस, ठीक है। आखिरकार इसको लिखते कैसे हैं, बात समझना। मान लो आपने कहीं बहुत जगह देखा होगा Al2O3 लिखा हुआ है, NaCl लिखा हुआ है, MgCl2 लिखा हुआ है। आखिरकार ये है क्या? इसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल फॉर्मूला। अब मेरे दिमाग में एक बात आया कि यार इसको लिखते कैसे हैं, ठीक है। सो अब हम लोग करने जा रहे हैं स्टार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले गाइस एक चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं आयंस। क्या बोलते हैं गाइस? आयंस। आखिरकार ये आयंस क्या होता है? तो गाइस एक चीज आपसे याद रखना कि आयन सुनते ही दिमाग में एक चीज आपका ये चलना चाहिए कि भाई आयंस मतलब होता है चार्ज। आयंस मतलब होता है चार्ज। और गाइस चार्ज दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं गाइस? एक होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एक होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज और एक होता है गाइस नेगेटिव चार्ज। कोई भी दिक्कत यहां तक समझ में आया? और हाँ गाइस, केमिस्ट्री में पॉजिटिव चार्ज को हम लोग बोलते हैं गाइस कैटायन। क्या बोलते हैं? CATION, कैटायन, ठीक है, कोई दिक्कत। और नेगेटिव चार्ज को बोलते हैं गाइस एनायन। कोई भी दिक्कत यहां तक आपको एकदम समझ में आया कि आयन सुनते ही दिमाग में चलना चाहिए कि भाई चार्ज होता है। चार्ज हमारे पास दो होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव वाले को बोलते हैं कैटायन, नेगेटिव वाले को बोलते हैं एनायन। सो गाइस, हम लोग ने यहां तक समझ लिया कि कैटायन और एनायन किसको बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आता है जिसको बोलते हैं हम लोग वैलेंसी। क्या होता है गाइस? वैलेंसी। VALENCY, वैलेंसी। क्या है गाइस? वैलेंसी। आखिरकार ये वैलेंसी क्या होता है? बस ये समझना गाइस कि एलिमेंट के सर के ऊपर, एलिमेंट के सर के ऊपर, यहां पे सर के ऊपर, समझे, एलिमेंट के सर के ऊपर जो चार्ज रहता है उसी को हम लोग वैलेंसी बोलते हैं। एलिमेंट के सर के ऊपर जो चार्ज रहता है उसी को वैलेंसी बोलते हैं। या एलिमेंट रहेगा या फिर पॉली एटॉमिक आयन रहेगा, पॉली एटॉमिक आयन रहेगा, ठीक है गाइस। सो वैलेंसी किसको बोलते हैं? भाई उसके सर के ऊपर जो चार्ज लिखा रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं, ठीक है गाइस। या तो फिर एलिमेंट के सर के ऊपर या फिर पॉली एटॉमिक आयन के सर के ऊपर, उसी को बोलते हैं हम लोग वैलेंसी। सर यहां पे मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा बढ़िया समझा दो। सो देखो, इसके बाद हम लोग सीखेंगे थोड़ा सा और। अब यहां पे गाइस एक चीज देखना क्या लिखा हुआ है, कैटायन। यहां पे मैंने क्या लिखा है? कैटायंस। कैटायंस क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। अब भाई इसका वैलेंसी क्या हुआ? मैंने आपको क्या बोला कि एलिमेंट के सर के ऊपर जो लिखा रहता है वही मेरा वैलेंसी होता है। सर आप ये वैलेंसी क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि इसी का सबसे ज्यादा यूज है। H के ऊपर प्लस मतलब इसका वैलेंसी 1, V मतलब वैलेंसी, Li प्लस मतलब V1 प्लस 1, Na प्लस मतलब वैलेंसी प्लस 1, K प्लस वैलेंसी प्लस 1, Cu प्लस वैलेंसी प्लस 1। Cu का मतलब होता है कॉपर 1 पढ़ो या फिर इसका और एक नाम होता है क्यूप्रस। अभी आगे और समझेंगे अच्छे से।
Ag प्लस मतलब वैलेंसी +1, मरकरी मतलब वैलेंसी +1, क्यों? क्योंकि इसके सर के ऊपर क्या है? +1। अब आता है 22 Mg2+ मतलब V+2। मैंने क्या बोला था? एलिमेंट के सर के ऊपर जो लिखा रहता है वही उसका वैलेंसी होता है। Ca2+, क्या होगा इसका? V+2। वैसे ही Fe2+ का V+2, Ba2+ का B+2, वैसे ही Cu2+ का कॉपर 2 इसका नाम है, और एक नाम है क्यूप्रिक, इसका भी वैलेंसी 2+। Hg2+ का नाम है मरकरी 2 या फिर मर्क्यूरिक। Zn2+ का वैलेंसी 2, Pb2+ का वैलेंसी 2, Al3+ का वैलेंसी 3, Fe3+ का नाम है आयरन 3 और फेरिक, और इसका वैलेंसी हुआ 3। ठीक है गाइस, सो ये इसका नाम रहा और ये रहा इसका वैलेंसी। ठीक है गाइस, कोई दिक्कत? मैं ये सारा आपको नोट्स, लेक्चर नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके इसको डाउनलोड कर लेना गाइस। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं आगे एनायंस किसको बोलते हैं गाइस। ठीक है, अब गाइस यहां पे आ गया मेरा एनायंस। एनायंस सुनते दिमाग में क्या चलना चाहिए? नेगेटिव चार्ज। अब यहां पे गाइस देखना, मैंने क्या बोला? F मतलब होता है, F माइनस का नाम क्या है? फ्लोराइड। Cl माइनस का नाम क्या है? क्लोराइड। Br माइनस का नाम क्या है? ब्रोमाइड। OH माइनस का नाम क्या है? हाइड्रोक्साइड। ठीक है गाइस, देखना यहां पे सब में ID लास्ट में लग जा रहा है। और मैंने क्या बोला था? वैलेंसी क्या होता है? एलिमेंट के सर के ऊपर जो लिखा रहता है उसी को हम लोग वैलेंसी बोलते हैं। सो भाई इसका वैलेंसी क्या हुआ? -1। 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 ये मेरा एलिमेंट हो गया। अब यहां पे सर पॉली एटॉमिक किसको बोल रहे थे आप? पॉली मतलब जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट हो। पॉली एटॉमिक मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट हो। जैसे OH पॉली एटॉमिक है, यहां पे O भी है, H भी है। HCO3- ये भी क्या है? पॉली एटॉमिक। देखो यहां पे हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो ये क्या है? पॉली एटॉमिक आयन। और इसका वैलेंसी क्या होगा? -1। ठीक है गाइस, कोई दिक्कत? मैंने बोला उसके सर के ऊपर जो चार्ज रहता है वही मेरा वैलेंसी होता है। इसका नाम हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन या फिर बाइकार्बोनेट आयन। उसके बाद आता है HSO4- पॉली एटॉमिक आयन, सर के ऊपर माइनस, वैलेंसी -1। नाम क्या है? हाइड्रोजन सल्फेट आयन, बाइसल्फेट आयन। कोई भी दिक्कत? CO3 2- मतलब कार्बोनेट आयन, वैलेंसी -2। ये भी मेरा क्या है? पॉली एटॉमिक आयन। ऑक्साइड सर के ऊपर है 2- मतलब वैलेंसी क्या है? -2। PO4 3- ये क्या है? पॉली एटॉमिक आयन, सर के ऊपर 3- मतलब वैलेंसी -3। ClO3- मतलब क्लोरेट, सर के ऊपर क्या है? माइनस, तो वैलेंसी क्या हुआ? -1। अब गाइस यहां पे एक चीज समझना कि यहां पे मैंने इसको अलग से क्यों लिखा है। क्या लिखा है मैंने? H2-, SO3 2-, SO4 2-। यहां पे देखो गाइस, H2- नाम क्या है? सल्फाइड आयन। SO3 2- नाम क्या है? सल्फाइट आयन। SO4 2- नाम क्या है? सल्फेट आयन। यहां पे देखो कुछ मिलता जुलता लग रहा है, यहां पे देखो कुछ मिलता जुलता लग रहा है। ठीक है गाइस, सो यहां पे आपका देखो क्या लिखा हुआ है? N3- मतलब नाइट्राइड आयन, NO2- मतलब नाइट्राइट आयन, NO3- मतलब नाइट्रेट आयन। अब यहां पे गाइस बहुत अच्छा मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, उसको अच्छे से एकदम ध्यान रखना और माइंड में उसको फिट कर लेना गाइस। देखो वो ट्रिक क्या है। सर यहां पे देखो, यहां पे भी ITE है, यहां पे भी ITE है, यहां पे भी ATE है। AT आखिरकार ये IT AT लगाएंगे कब? बात समझना गाइस, इसलिए मैंने ये सल्फर और ये नाइट्रोजन का केस यहां पे देखो अलग अलग लिखा है गाइस, समझना। जहां पे मेरा ऑक्सीजन कम होगा वहां पे हम लोग ITE लिखेंगे लास्ट में, और जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा होगा वहां पे हम लोग लास्ट में ATE लिखेंगे। जैसे यहां पे O4 है तो लास्ट में मैंने ATE लिख दिया, और नाइट्रोजन के केस में ऑक्सीजन ज्यादा 3 बनता है इसलिए यहां पे लास्ट में ATE लिख दिया। यहां पे जैसे ऑक्सीजन कम है O3 इसलिए लास्ट में ITE लिख दिया, और यहां पे O2 कम है इसका मतलब ITE लिख गया। तो अब आपको समझ में आ गया गाइस कि ITE लास्ट में कब लगाते हैं और ATE कब लगाते हैं गाइस। ये चीज आपको एकदम अच्छे से क्लियर होगी। क्वेश्चन मान लो अगर आपको किसी ने पूछा राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, मान लो अगर बोला अच्छा भाई तू मेरे को एक चीज बता, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाओ के दिखा तो क्या होता है? मैग्नीशियम क्लोराइड। अब मैग्नीशियम क्या होता है? Mg, क्लोराइड क्या होता है? क्लोरीन Cl। अब इसका वैलेंसी इसके जस्ट नीचे लिखना है। मैग्नीशियम का क्या होता था गाइस? वैलेंसी आपका +2,
क्लोरीन का क्या होता था -1, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे गाइस, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब एक चीज आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि साइन से कोई लेना देना नहीं है, साइन इंक्लूड नहीं करेंगे। सो Mg×1, और हम लोग लिखेंगे कहां गाइस, यहां Mg1 और Cl2। 1 लिखो या ना लिखो बात बराबर है, ठीक है गाइस, कोई दिक्कत। तो क्या हो गया, MgCl2, ये हो गया इसका केमिकल फॉर्मूला, ठीक है गाइस, एकदम समझ में आ रहा है। अब मान लो आपको किसी ने बोला और एक कि भाई अब तू मेरे को एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना के दिखा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है गाइस, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सो एल्यूमिनियम क्या था, Al, और ऑक्साइड क्या था गाइस, मेरा O। एल्यूमिनियम का क्या था वैलेंसी, +3, ऑक्साइड का क्या था 2-। फिर हम लोग क्या करते हैं गाइस, याद रखना, क्रॉस मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत। अब एकदम समझ में आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई। फिर क्या करते हैं गाइस, हम लोग साइन से कोई लेना देना नहीं है। सो Al यहां लिखेंगे, जो भी मल्टीप्लाई होगा वो नीचे लिखेंगे, सबस्क्रिप्ट नीचे O3। सो दिस इज योर CF। CF मतलब केमिकल फॉर्मूला, कोई भी दिक्कत। अब बनाते हैं हम लोग और एक तीसरा नंबर। जैसे मान लो अगर आपको किसी ने बोला कि भाई तू कैल्शियम ऑक्साइड बना के दिखा, क्या बना के दिखा, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। अब यहां पे गाइस अच्छे से देखना, कैल्शियम का क्या था Ca, ऑक्साइड का क्या था O। कैल्शियम का क्या था वैलेंसी +2, ऑक्सीजन का क्या था -2। अब इसको करेंगे फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई गाइस, Ca2O2। अब एक चीज आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, अगर कॉमन निकल रहा है नीचे तो कॉमन निकाल लो, कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकाल लो। जैसे यहां पे 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं था तो मैंने कॉमन नहीं निकाला। यहां पे 2 और 2 में कॉमन क्या है 2, सो ये दोनों आपस में कट जाएगा और केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaO। तो ये हुआ गाइस केमिकल फॉर्मूला। मान लो अगर आपको किसी ने बोला कि भाई तुम मेरे को जिंक सल्फेट बना के दिखाओ, तो क्या होता है उसका, जिंक सल्फेट, ठीक है गाइस, एकदम अच्छे से देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। जिंक का क्या था गाइस सिंबल, Zn। सल्फेट का क्या था गाइस, SO4। कोई भी दिक्कत, एकदम समझ में आ रहा है। अब मान लो जिंक का क्या था वैलेंसी, मेरा +2, सल्फेट का क्या था गाइस -2। कोई भी दिक्कत, एकदम समझ में आ रहा है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे गाइस, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो सिंपल एंड इजी। तो क्या हो जाएगा, Zn2SO4 होल 2। यहां पे होल 2 क्यों किया, क्योंकि ये पॉली एटॉमिक आयन है, ये 2 सब में मल्टीप्लाई होगा। तो जब सब में मल्टीप्लाई होगा तो हम लोग ब्रैकेट दे देते हैं, कोई दिक्कत। अब मैंने क्या बोला, कॉमन आ रहा है तो काट दो, 2 कॉमन आ रहा है तो क्या होगा, ZnSO4 इसका केमिकल फॉर्मूला होगा, ठीक है गाइस, एक चीज आपको समझ में आया। और गाइस आप लोग एक चीज हमेशा याद रखना कि यहां पे हम लोग जो केमिकल फॉर्मूला जो बनाना सीख रहे हैं वो हम लोग आयनिक कंपाउंड का सीख रहे हैं। आयनिक मतलब देखो यहां पे हर जगह क्या है, चार्ज का बात है, यहां पे प्लस माइनस ये सब क्या है, आयनिक कंपाउंड है, ये सब सारे कितने हैं, आयनिक कंपाउंड है, ठीक है गाइस, कोई भी दिक्कत। अब जैसे मान लो अब हम लोग कुछ थोड़ा सा और क्वेश्चंस बनाते हैं गाइस, ठीक है, ठीक है गाइस। मान लो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया कि भाई मेरे को तू कॉपर 1 क्लोराइड का बना के दिखा, तो क्या फॉर्मूला होगा, और कॉपर 2 क्लोराइड का क्या फॉर्मूला होगा, सोडियम सल्फेट का क्या होगा, सोडियम बाइसल्फेट का क्या होगा। गाइस अगर मैं आप लोग को जो चार्ट बताया था मैंने, अगर उस पर गौर करो तो आप लोग गौर क्या करोगे कि Cu का देखो यहां पे वैलेंसी +1 है और यहां पे वैलेंसी इसका +2 है, कोई दिक्कत। सो कॉपर का देखो दो वैलेंसी है, एक +1 एक +2। वैसे ही गाइस मरकरी का देखो वैलेंसी एक +1 है और एक क्या है +2 है, कोई भी दिक्कत। वैसे ही गाइस आयरन का देखो, यहां पे एक वैलेंसी है आपका +2 और एक वैलेंसी है गाइस यहां पे आयरन का +3, यहां पे आप लोग देख सकते हैं गाइस, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर अब मेरे को यह कैसे पता चलेगा कि मेरे को कॉपर के केस में कौन सा वैलेंसी यूज करना है, आयरन के केस में कौन सा, और ठीक है गाइस, और मरकरी के केस में कौन सा। सो यहां पे गाइस आपको क्वेश्चन देखते ही पहले पता चल जाएगा कि यहां पे लिखा हुआ है कॉपर 1 क्लोराइड, मतलब
यहां पे कॉपर का वैलेंसी 1 वाला लगाना है। कॉपर 1, देखो मैंने बताया था कि कॉपर 1 इसका नाम है, मतलब वैलेंसी क्या है 1। कॉपर 2 मतलब वैलेंसी क्या है 2। कोई दिक्कत? यहां ब्रैकेट में जो दिया है वही उसका वैलेंसी हो गया, कोई दिक्कत? एकदम हलवा चीज, ठीक है। आयरन है, आयरन 2 मतलब वैलेंसी 2, जो डब्बा में दिया है वही उसका वैलेंसी हो जाएगा। सो सिंपल एंड इजी। आयरन 3 जो भी डब्बा में दिया है वो उसका, या तो फिर वो ऐसे घुमा के दे देगा भाई फेरिक और फेरस। अब फेरिक फेरस का भी आपको चक्कर में बताता हूं, ठीक है गाइस। अब जैसे मान लो यहां पे लिखा हुआ है कॉपर 1 क्लोराइड, ठीक है। अब मेरे को ये चीज बताना है। सो कॉपर 1 क्लोराइड है, सो यहां पे कॉपर का होता है Cu, क्लोराइड का होता है Cl। इसका था मेरे पास +1, इसका था -1, फिर मैंने बोला क्रॉस मल्टीप्लाई, सो Cu Cl। कोई भी दिक्कत गाइस? ठीक है, एकदम समझ में आ रहा है। फिर है मेरे पास कॉपर 2 क्लोराइड, ये क्या है कॉपर और ये क्या है Cl। ये मेरे पास इस बार कॉपर 2 मतलब +2, ये क्या है -1। फिर क्या करते थे गाइस? क्रॉस मल्टीप्लाई, सो Cu Cl2। कोई भी दिक्कत? जैसे फिर उसके बाद सोडियम सल्फेट, सोडियम क्या था गाइस Na, सल्फेट क्या था SO4। इसका वैलेंसी था मेरे पास गाइस +1, इसका वैलेंसी था मेरे पास गाइस 2 -2। कोई दिक्कत? फिर हम लोग क्या करते थे? क्रॉस मल्टीप्लाई, सो Na2SO4। कोई भी दिक्कत? ये इसका केमिकल फॉर्मूला। अब मान लो सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम क्या था गाइस Na, बाइसल्फेट मैंने क्या बताया था गाइस आपको, एकदम समझ में आ गया होगा। बाइसल्फेट देखो HSO4-, या तो इसका नाम बाइसल्फेट या फिर हाइड्रोजन सल्फेट आयन। कोई भी दिक्कत? अब यहां पे मैंने लिख दिया HSO4, इसका चार्ज +1, इसका चार्ज -1। कोई दिक्कत? मतलब सॉरी, यहां पे हम लोग क्या लिखते हैं गाइस? वैलेंसी। अब यहां पे ये हो जाएगा Na, फिर HSO4, ये हो जाएगा इसका केमिकल फॉर्मूला। कोई भी दिक्कत गाइस? एकदम समझ में आ रहा है। अब गाइस हम लोग थोड़ा और सीख लेते हैं केमिकल फॉर्मूला। जैसे मान लो अगर आपके एग्जाम में आ गया कि भाई मेरे को तू बता आयरन 2 ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला होगा, आयरन 2 ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला होगा, और मेरे को यह बता कि आयरन 3 ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला होगा। ठीक है गाइस, कोई भी दिक्कत? यहां पे आयरन 3 ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला होगा? आयरन का फॉर्मूला Fe, ऑक्साइड का सिंबल O, वैलेंसी इसका मेरा +2, इसका -2। कोई भी दिक्कत? Fe2O2 कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल लो, क्या कॉमन आएगा 2, तो FeO। कोई दिक्कत? अब आयरन 3 का सिंबल है Fe, ऑक्साइड का O, इसका +3, इसका -2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। कोई भी दिक्कत गाइस? सो क्या होगा Fe2O3। क्या कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं। अब गाइस मैं आपको यहां पे एक चीज और सिखा रहा हूं कि सर आपने बताया था कि आयरन 2 का नाम मेरा फेरस होता है। सर ये फेरस कहां पे हम लोग OUS लगाते हैं? व्हेन टू राइट OUS एंड व्हेन टू राइट IC। ठीक है। सो गाइस एक चीज हमेशा याद रखना, जहां पे भी वो एलिमेंट का छोटा वैलेंसी होगा, एलिमेंट के छोटे वैलेंसी वाले को हम लोग OUS लिखते हैं और एलिमेंट के बड़े वैलेंसी वाले को लास्ट में IC लिखते हैं। मतलब आयरन का छोटा वैलेंसी है 2, तो इसका और एक नाम क्या हो जाएगा गाइस? फेरस ऑक्साइड। कोई भी दिक्कत? वैसे ही आयरन का जो बड़ा वैलेंसी रहता है उसमें मैंने क्या बोला? IC, मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा गाइस? फेरिक ऑक्साइड। सो अब आपको समझ में आया? बड़ा वैलेंसी वाले के लास्ट में IC लगा देते हैं और छोटे वैलेंसी वाले के लास्ट में OUS लगाते हैं उस पार्टिकुलर एलिमेंट का। अब जैसे मान लो यहां पे मेरे पास था कॉपर। अब कॉपर में छोटा क्या है? वो 2 वैलेंसी शो करता है, एक तो 1 एक तो 2। छोटे वाले का नाम मैंने क्या बोला? लास्ट में OUS लग जाता है, मतलब इसका क्या नाम हो जाएगा गाइस? क्यूप्रस क्लोराइड। कोई भी दिक्कत? अब एकदम समझ में आ रहा है सब कुछ? अब इसके बाद अगर कॉपर 2 कॉपर के रेस्पेक्ट में बड़ा है वैलेंसी 2, सो क्या हो जाएगा गाइस? क्यूप्रिक क्लोराइड। कोई भी दिक्कत? अब एकदम समझ में आ रहा है व्हेन टू यूज OUS एंड व्हेन टू यूज IC एट लास्ट। कोई भी दिक्कत? अब गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि व्हेन टू यूज मोनो, डाई
ट्राई का वर्ड हम लोग कब यूज करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस। सो गाइस सबसे बड़ा क्वेश्चन कि सर व्हेन टू यूज डाई ट्राई मोनो वर्ड। आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि SO2 लिखा है, इसका नाम आपने पढ़ा होगा सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है गाइस। अब आपने कभी अगर जैसे मान लो अगर इसका नाम सर O2 यहां पे दे दिया इसने सल्फर डाइऑक्साइड, अगर MgCl2 था तो इसका नाम तो ऐसा होना चाहिए था मैग्नीशियम डाइक्लोराइड, ये इसका नाम होना चाहिए था, पर ये इसका नाम तो ऐसे नहीं होता है, ये इसका नाम तो ऐसे नहीं होता है, पर ये नाम होता है। अब सर ऐसा क्यों होता है? अब बच्चों इसके पीछे का रीजन समझो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है गाइस। सो आपको याद क्या रखना है कि मेरा ये पार्टिकुलर एलिमेंट, मेरा जैसे मान लो मेरा ये पार्टिकुलर एलिमेंट क्या किसी और के साथ कंपाउंड बना रहा है। जैसे मान लो सल्फर ऑक्सीजन के साथ कितना बनाता है भाई? आपने SO2 देखा होगा, SO3 देखा होगा। बात समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। डाई ट्राई कब यूज करते हैं? सल्फर ऑक्सीजन के साथ O2 के भी फॉर्म में आता है और O3 के भी फॉर्म में आता है, मतलब सल्फर ऑक्सीजन के साथ दो फॉर्म में आता है। ठीक है गाइस, कोई भी दिक्कत? सो यहां पे इसका नाम क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, और यहां पे इसका नाम सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है गाइस, कोई भी दिक्कत? मैंने क्या बोला कि क्या ये पार्टिकुलर एलिमेंट किसी और के साथ दूसरे फॉर्म में कंपाउंड बनाता है क्या? जैसे सल्फर ऑक्सीजन के साथ O2 भी बनाता है और O3 भी बनाता है। सर मेरे को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। जैसे मान लो CO और CO2, इसका नाम अब क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, यहां पे इसका नाम कार्बन ऑक्साइड क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि भाई CO भी बनता है और CO2 भी बनता है, मतलब कार्बन ऑक्सीजन के साथ दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, O और O2। इसी के साथ मोनो और डाई का वर्ड यूज हुआ है। कार्बन मोनोऑक्साइड और क्या है गाइस? कार्बन डाइऑक्साइड। अब समझ में आ रहा है यहां पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ठीक है। अब जैसे मान लो यहां पे था MgCl2, यहां पे मैंने सर मैग्नीशियम डाइक्लोराइड क्यों नहीं लिखा? क्या आपने Mg और Cl का कोई और फॉर्म देखा है? क्या आपने कभी MgCl4 देखा है? क्या आपने कभी MgCl4 देखा है? नहीं। क्या आपने कभी MgCl3 देखा है? नहीं। तो इसीलिए मैंने यहां पे डाई वर्ड यूज नहीं किया। अगर मैं MgCl4 और MgCl3 देख पाता तब मैं यहां पे डाई टेट्रा ट्राई का वर्ड यूज कर सकता था। अब आपको एकदम समझ में आ रहा है गाइस डाई ट्राई मोनो कब यूज करते हैं? मतलब उस पार्टिकुलर एलिमेंट का उस दूसरे पार्टिकुलर एलिमेंट के साथ क्या कोई और फॉर्म बन रहा है? अगर कोई और फॉर्म बनेगा तो डाई ट्राई टेट्रा वर्ड यूज करेंगे, अगर नहीं बनेगा तो डाई ट्राई टेट्रा वर्ड यूज नहीं करेंगे। अब आप लोग ने गाइस और एक चीज देखा होगा, जैसे मान लो PCl3 भी देखा होगा और PCl5। सर इसका नाम तो क्या होना चाहिए? फास्फोरस क्लोराइड होना चाहिए था इसका नाम। इसका नाम सर क्या इसका नाम बच्चों फास्फोरस क्लोराइड होगा? नहीं। फास्फोरस क्लोराइड क्यों नहीं नाम होगा इसका? क्योंकि PCl के साथ 3 फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और 5 फॉर्म में, इसीलिए इसका नाम क्या होगा गाइस? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। अब समझ में आ रहा है गाइस कहां पे ट्राई और डाई का वर्ड यूज करना है? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ठीक है, और यहां पे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है गाइस, आपको एकदम सब कुछ समझ में आ गया एकदम इजी वर्ड में। सो गाइस इसी के साथ हमारा ट्रिक्स टू फॉर्म केमिकल फॉर्मूला हुआ खत्म। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलना, और अगर चैनल पे नया आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हाँ गाइस ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, बाय बाय, सी यू ऑल, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।